सपोर्ट लेके रिवर्सल प्लान किया है। बट न तो ये रिवर्सल है, न तो ये अपसाइड का ट्रेंड है, न कुछ। ये है क्या? ये है रीटेस्ट। अगर आप हमसे पूछिए तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये है रीटेस्ट। बिकॉज ऑफ आउट थ्योरी मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा करेक्शन लिया, और ये इसका प्रीवियस लो है। अगर ये यहाँ पर रीटेस्ट करता है, ये इस जगह रीटेस्ट करेगा, और रीटेस्ट करने के बाद ये यहाँ रीटेस्ट करेगा, यहाँ से यहाँ आने के बाद अगर ये अगर निकलना होगा इसको, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ जब ये शिफ्ट हो जाएगा अप्रॉक्स 2200 सॉरी 22,200, अगर ये इसने निकाल लिया तब ये फिर बुलिश हो जाएगा, जो कि कम से कम ये यहाँ से 150 से 200 पॉइंट निकाल देगा। अदरवाइज जो हमारा थ्योरी कहता है उसके हिसाब से ये इस जगह पर रिटेस्ट करके ये फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये नीचे कहाँ तक आएगा। चलिए मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर डाउ थ्योरी के हिसाब से अगर सारा चीज चला तो ये बहुत ही शार्प ब्रेकडाउन के लिए रेडी हो रहा है। मार्केट बहुत ही शार्प ब्रेकडाउन के लिए रेडी हो रहा है। ये आके रुकेगा भाई साहब कहाँ पर, मैं आपको ये बताऊं। ये फर्स्ट तो टारगेट आएगा इस जगह तक, जो कि 21,500 इसका टारगेट होगा। और फिर उसके बाद ये फिर उसके बाद इसका जो सेकंड होगा वो सेकंड और फाइनल आप कर सकते हैं अभी नियर बाई टर्म में, वो होगा 21,300 पर। तो ये 21,300 पर आने के लिए रेडी है मार्केट। मतलब यहाँ से अप्रॉक्स 700 पॉइंट का और फॉल डाउन आने के लिए रेडी है एज पर डाउ थ्योरी। क्यों? आप देखिए, ये हो गया सॉरी हायर हाई, हायर लो, और ये हो गया आपका हायर हाई। एंड दिस वाज नॉट ए लो because of Dow theory has broken here, and it is the higher high of fourth step, and there is the fall prescribed to near by previous low। यही कहता है एक्सपीरियंस, यही कहता है एक्सपीरियंस। और हमने इस जगह पर कल, मैं अभी भी किसी को अपना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाता, ना लॉस दिखाऊंगा ना प्रॉफिट दिखाऊंगा। मानना है मानो, नहीं माना है नहीं मानो, उससे अपना कुछ नहीं है। बस सीखना है तो सीखो। मैंने, चूंकि ये एनालिसिस मेरा एनालिसिस है, और मैंने कल यहाँ पर इस जगह पर इसको बाय बाय किया था, इस जगह सॉरी इस जगह पर मैंने इसको बाय किया था। क्यों यहाँ किया था? यहाँ इसलिए किया था मैंने इसको, यहाँ पर इसलिए किया था मैंने इसको बाय, यहाँ किया और इस जगह मैंने निकाल दिया था। मैंने इस जगह निकाल दिया था, अच्छा खासा प्रॉफिट आया। चलिए, कितना आया क्या आया नहीं आया उससे उस पर हम नहीं जाएंगे।
यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि फॉल तो इसी जगह से कर रहा था, लेकिन हमने यहाँ पर इंतजार किया बिकॉज ऑफ ये जो प्रीवियस था लो इसका, और ये भी इसके प्रीवियस ऊपर आके यहाँ से पुल बैक लिया, ये भी यहाँ पर प्रीवियस लो बना के यहाँ से पुल बैक लिया था। अब इसीलिए जो है हमने इंतजार किया कि इस लो को जब ये ब्रेक करता है उसके बाद हम यहाँ पर एक शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे, और हमने यहाँ पर एक शॉर्ट का पोजीशन बनाया और इस जगह पर हमने इसका प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद मार्केट और थोड़ा सा नीचे आया था, कोई बात नहीं, डोंट बी रिग्रेट। ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको दिखाऊँ इसमें, एक आप देखेंगे छोटा सा ट्रेंड लाइन भी था इसमें, जो कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ से रिवर्सल हुआ इसका लो का, इसके लो से हमने एक ट्रेंड लाइन खींचा जो कि इस जगह पर आ रहा था, जो कि इसका जो लो है वो इसी जगह आ रहा है, और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ये पुल बैक मारा। तो पुल बैक लेने के बाद जब ये सस्टेन नहीं किया, यहाँ से नीचे आया, तो इसके क्लोजिंग पे हमने एक पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट किया और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ये है लंबे टाइम फ्रेम पर हमेशा चार्ट का एनालिसिस करना चाहिए और छोटे टाइम फ्रेम पर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। इसीलिए बी रेडी फॉर द फॉल टिल 21,300। ओके, है तो इसके आगे भी फॉल आने की संभावना, लेकिन उतना तक अभी हम नहीं जाएंगे। अगर आता है तो मैं आपको बतलाऊंगा, क्योंकि ये फॉल 18 सीरीज तक आ सकती है, ये फॉल आ सकता है अप्रॉक्स 18,800 तक, लेकिन अभी उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। अप्रॉक्स 3,500 निफ्टी यहाँ से गिर सकता है, बट अभी फिलहाल का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 21,300 पर। हाँ, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट कहाँ है, इस ये है, मैं आपको बताऊं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 1,330, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है ये, मे भी इसको नहीं ब्रेक करना चाहिए, लेकिन मार्केट है, कुछ भी संभव है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। अभी भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, हिट ऊपर ही है, क्योंकि हमने इसको खरीदा था 89 रुपीज़ में, और अभी भी ये ऊपर ही चल रहा है। कोई बात नहीं, मार्केट ऊपर तक आएगा। आपको मैं दिखलाऊँ इसको, अब छोटे टाइम पे पहले 15 मिनट में कर लेता हूँ, क्योंकि मार्केट स्लो है तो 5 मिनट में दिखने में मज़ा नहीं आता। तो अब मैं आपको दिखलाता हूँ इसका 5 मिनट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कितना सारा जिगजैग 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 दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो जिगजैग है ये जो जिगजैग है ये सही नहीं है, ये सबको हटा देता हूँ। कल मैंने इस जगह पर ट्रेड लिया था, इसका जो ट्रेंड लाइन था जब इसको ब्रेक किया तो मैंने इस जगह लिया और फिर होल्ड किया, क्योंकि मैं चाहता था कि ये नीचे आएगा कम से कम, यहाँ पर यहाँ आया तो थोड़ा सा वो क्या किया, छोटे टाइम फ्रेम पर टेस्ट किया और फिर यहाँ से नीचे आया, लेकिन मैंने यहाँ पर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लिया था। तो ऐसे ही ट्रेड करते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम पर उसको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको उसको इनिशिएट करना पड़ेगा। देखते हैं इसका क्या होता है। इसको निकाल लेगा ये लेवल, अगर निकालता है तो यहाँ से ये अपसाइड का एक स्पाइक लगा के जाएगा। अगर इस लेवल को ये निकालता है, और इस लेवल को ये निकालता है, यहाँ से एक अच्छा स्पाइक लगा के ये
ऊपर की तरफ चला जाएगा। मैं समझ रहा था कि मैं यहाँ से निकलूंगा और ये स्पाइक लगाएगा, देखो कितना अच्छा स्पाइक लगाया। मैं इसी जगह ना कैसे छोड़ के, इसी जगह छोड़ के कैसा, देखो यहाँ से एकदम स्पाइक लगाया, गजब। अपना टारगेट हिट, गेम से बाहर। अपना टारगेट हिट इसी जगह तक, लेकिन ये आया 170 तक।